यदि आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मई के अंत तक यदि जो किसान भाई इन दो टॉप सब्जियों की मिक्स बुवाई कर देते हैं तो एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ में ताबड़तोड़ आपको कमाई देखने को मिलेगी। और मैं आपको इन दोनों फसलों को बिल्कुल सरल तरीका से किस प्रकार से कर सकेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाई पॉइंट देंगे जानकारी और आपको बताएंगे कि आने वाले समय में किसान भाई जो है इस समय पर बहुत ज्यादा सब्जियों की बुवाई करते चले आ रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों के मन में डाउट यही चल रहा है कि भैया ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो खेत से एक अच्छा उत्पादन भी दे करके जाए और जो है किसान साथियों मंडी में एक भयंकर रेट भी देखने को मिल जाए। तो आपका आज आपके जो है क्वेश्चन का मिलेगा जवाब और टॉप 2 सब्जियों की मिक्स खेती किस प्रकार से करेंगे जो आपको खेत से ताबड़तोड़ उत्पादन के साथ साथ में मार्केट में एक अच्छी कमाई दे करके जाने वाली टॉप सब्जियां किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाई पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बुवाई से लेकर के कटाई तक A to Z बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही व सटीक जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर सके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। वैसे तो इस समय पर किसान साथियों बहुत ज्यादा सब्जियों की बुवाई चल रही है, लेकिन किसान भाइयों के मन में डाउट है, किसान भाई भ्रमित है कि इस समय पर हम कौन सी सब्जी की बुवाई करें जो एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में एक अच्छी कमाई दे करके जाए। तो आज मैं आपको टॉप 2 सब्जियों की मिक्स खेती, एक नहीं 2 सब्जियों की मिक्स खेती, एक ही समय में एक ही खाद से और एक ही बार में डबल कमाई किस प्रकार से कर सकेंगे इसके बारे में आपको A to Z पॉइंट बाई पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसान साथियों किसी भी सब्जी का एक अच्छा उत्पादन लेना है, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करना है, एक बेहतरीन भाव लेना है तो सबसे पहले हमको बेस्ट भूमि का सिलेक्शन करना होगा जिसका pH मान लगभग में 5.5 से लेकर के 7.2 और 3 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम ज्यादातर सभी सब्जियों की मिक्स खेती बिल्कुल आसान तरीका से कर सकेंगे। अब इसके बाद में प्रिय किसान भाइयों सबसे पहले हम लोग जो है खेत में एक प्रथम पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के बाद में इस समय पर जैसे 6 से लेकर के 7 और 8 दिन के बाद में खेत में ओंठ आ जाएगी। ओंठ आने के बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग जो खेत की तैयारी कर देंगे शुरू। सबसे पहले 1 एकड़ के खेत में लगभग में 5 से लेकर के 7 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और लगभग में 5 से लेकर के 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में जो है छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने के बाद में प्रिय किसान साथियों 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और जो है आपकी लास्ट में आपको जो है कुछ खाद्य पोषक तत्व देनी है। पोषक तत्व में सबसे पहले 1-2 आप लोग जो हैरो या कल्टीवेटर से जुताई कर देंगे और ताकि उसमें जो डेले वगैरह बन ना सके पाटा लगा करके जुताई कर देंगे। और उसके बाद में कुछ हमको पोषक तत्व देने। पोषक तत्व में 1 एकड़ के खेत के लिए 40 से लेकर के 45 किलोग्राम DAP की खाद ले लेंगे। और वहीं पर जो है प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है 1 एकड़ के खेत के लिए 25 से लेकर के 30 किलोग्राम यूरिया की खाद लेंगे। MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 एकड़ के खेत के लिए प्रिय किसान साथियों 30 से 35 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम मोनोजिंक और वहीं पर SSP सिंगल सुपर फास्फेट 20 से 25 किलोग्राम। इन सभी खाद और पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में खेत में छिड़काव करेंगे। खेत में छिड़काव करने के बाद में हम लोग जो है 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और 1 आपकी लास्ट व आखिर की जुताई कर देंगे रोटावेटर से। क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेना होता है, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करना होता है तो खेत की तैयारी पर ही निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस समय पर खेत की अच्छी तरीका से भयंकर तरीका से खेत की जो है तैयारी कर लेंगे। तैयारी करने के बाद में इस समय पर सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली, मार्केट में हाथों हाथ बिकने वाली और एक अच्छे रेट दे करके जाने वाली बेस्ट सब्जियों का उसमें से बेस्ट सब्जी का कर देंगे सिलेक्शन। सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी जानी पहचानी तोरई की खेती। तोरई का जैसे ही नाम आता है तो वैसे इसके उत्पादन के साथ साथ में
मार्केट में इसका हाल हमको तुरंत मालूम पड़ जाता है, क्योंकि मार्केट में सभी सब्जियों की अपेक्षा एकदम बात करते हैं तो तुरई की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। तो आप लोग जो आने वाली बरसात के सीजन में चालू होने वाली इस समय पर तुरई का सिलेक्शन करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में जो आपकी 2 नंबर पे होने वाली सब्जी वो आपको हिला के रख देगी। एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मार्केट में एक भयंकर रेट देकर के जाने वाली और हाथों हाथ बिकने वाली, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले हम कुछ जानकारी लेते हैं तुरई की खेती किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में जो है मिक्स खेती दोनों किस प्रकार से कर सकेंगे। तो तुरई की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में, जैसे कि इस समय पर सबसे अच्छी वैरायटियां पूसा चिकनी बीएनआर कंपनी से आप लोग जो आरती वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी हाइब्रिड वैरायटी है। और बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में अब आपको यहाँ पर 2 सब्जियों का मिक्स जो है खेती करना है। वैसे तो 1 एकड़ के खेत के लिए 2 किलोग्राम बीज की पर्याप्त मात्रा आपको चाहिए होगा, लेकिन अब आपको यहाँ पर 1 किलोग्राम बीज चाहिए है। 1 किलोग्राम बेस्ट हाइब्रिड बीज का सिलेक्शन करने के बाद में अब हम लोग इसकी करेंगे बुआई, और उसके बाद में वहीं पर जो किसान साथियों आपकी दूसरी फसल होने वाली है खीरा की खेती। खीरा की खेती सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर सब्जियों में गिनी जाती है, और ताकि जो किसान साथियों इसकी मंडी में पूरे वर्ष डिमांड रहती है। आजकल खीरा की खेती हम पूरे वर्ष बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं, और इस समय पर भी जो है किसान साथियों खीरा की अच्छी खासी डिमांड है, मंडी में अच्छे रेट देखने को मिल रहा है। तो आप लोग जो खीरा की खेती बिल्कुल भी ना मिस करें। किसी भी प्रकार से आप लोग जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो उसमें 1 एकड़ में कर रहे हैं तो 1 बीघा में खीरा करें, 1 हेक्टर में कर रहे हैं किसान साथियों तो लगभग में 2 से 3 बीघा में खीरा की खेती लगाएं। यदि 1 बीघा में कर रहे हैं तो 10 बिस्वा में खीरा की खेती अवश्य करें, जो आपको एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मोटी रकम देकर के जाए। अब इसके बाद में प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है खीरा का सिलेक्शन करेंगे। खीरा की जैसे कि इस समय पर सबसे अच्छी वैरायटी है मालिनी, बहुत ही अच्छी मोस्ट पॉपुलर वैरायटी। आप लोग जो इस वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद में 1 एकड़ की खेत के लिए वैसे 2 किलोग्राम बीज के आसपास में जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है 1 किलोग्राम बीज ले लेंगे। अब हम लोग जो दोनों बीजों का सिलेक्शन कर लेंगे, 1 किलोग्राम खीरा और 1 किलोग्राम तुरई। दोनों बीजों को अच्छी तरीका से, वैसे तो हम कार्बनडाजिम नामक रसायन से बीज को उपचारित करेंगे, लेकिन तुरई के बीज लगभग में 12 से 14 घंटा पानी में भिगो देंगे। खीरा के बीज को भिगोने की जरूरत पड़ती नहीं है प्रिय किसान साथियों। अब हम लोग जो है यहाँ पर दोनों बीज का 1-1 किलोग्राम सिलेक्शन करने के बाद में कार्बनडाजिम नामक रसायन से 2.5 ग्राम के हिसाब से अच्छी तरीका से बीज को उपचारित करने के बाद में इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करने का इस समय पर सबसे अच्छा व आसान तरीका व न्यू ट्रिक क्या होने वाली है, खेत को सबसे पहले क्यारियों में डिवाइड करेंगे। एक क्यारी की चौड़ाई लगभग 1 से लेकर के 100 मीटर के आसपास में होनी चाहिए। उसके साइड में मेड़ बनाएंगे जो बिल्कुल 15 बाई 15 सेंटीमीटर को 15 सेंटीमीटर मोटी हो, 15 सेंटीमीटर ऊंची हो। इस प्रकार से हम लोग जो अच्छी तरीका से खीरा की वो जो है खेत को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद में इसमें करेंगे हम लोग जो है इसकी बुवाई। बुवाई करते समय पर प्रिय किसान साथियों हम लोग जो जैसे कि हमने 1 क्यारी बनाई है, 1 क्यारी में हम लोग जो है तुरई की बुवाई करेंगे। तुरई की बुवाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी लगभग में आपको 50 से 60 सेंटीमीटर के आसपास में कर सकते हैं, 70 सेंटीमीटर के आसपास में भी जाएंगे। और जो है अच्छी तरीका से लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर रखेंगे। अच्छी तरीका से तुरई की बुवाई सबसे पहले हम लोग जो है 1 क्यारी में करेंगे। 1 क्यारी में करने के बाद में वहीं पर जो है प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है दूसरी क्यारी में करेंगे खीरा की बुवाई। खीरा की बुवाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर रखेंगे। लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर रखेंगे, यानी कि 1 क्यारी में खीरा की बुवाई और 1 क्यारी में जो है हम लोग करेंगे तुरई की बुवाई। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में हम लोग जो है मिक्सिंग तरीका से अच्छी तरीका से बुवाई कर देंगे। बुवाई करते समय पर पौधे की जो हम बीज की गहराई रखेंगे तुरई में 4 से 6 सेंटीमीटर और लगभग में जो आपका खीरा रहेगा उसमें 3 से 5 सेंटीमीटर के आसपास में रखेंगे। इस प्रकार से अच्छी तरीके से बुवाई करने के बाद में इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार हमारी जो है खीरा और तुरई की खेती वैसे तो 4 से 6, 7, 8 दिन के आसपास में जम करके तैयार हो जाती है। या जिन किसान भाइयों के खेत में नमी सूख रही है तो हम लोग जो है 4-5 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई भी कर सकते हैं, कोई भी हमको नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। और हमारी दोनों सब्जियां 2 बीज पत्रीय सब्जियों में आती हैं, वेल वर्गीय सब्जियों में आती हैं।
इन दोनों सब्जियों में पहले बुवाई कर देंगे तो इसका जमाव और ही अच्छा होने वाला है। अब अच्छे तरीका से जमा होने के बाद में प्रिय किसान साथियों 6 से 8-10 दिन के आसपास में बम्पर तरीका से जमा हो जाएगा। लेकिन इस समय पर सबसे ज्यादा जो है इफेक्ट पड़ेगा मौसम का। मौसम ज्यादा गर्मीला है, टेम्परेचर ज्यादा जा रहा है, तो इसीलिए 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में हल्की जो है सिंचाई करते रहेंगे। ज्यादा पानी नहीं देंगे, कम मात्रा में पानी देंगे और कम दिनों में देते रहेंगे। अब अच्छी तरीका से सिंचाई करने के बाद में दोनों हमारी तुरई की और जो है उधर हमारी खीरा की दोनों सब्जियां अच्छी तरीका से ग्रो करेंगी। लेकिन वहीं पर जो है किसान साथियों जैसे धीरे धीरे हमारी जो सब्जियां हैं 30 और 35 दिन की अवस्था पर पहुंचती हैं तो उस समय पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं उसकी खरपतवार। पौधा हमारा अच्छी तरीके से ग्रो करता है, नई नई पत्तियां निकलती हैं, लेकिन वहां पर इफेक्ट डालते हैं उसके खरपतवार को हटाने के लिए 30 और 35 दिन की अवस्था पर प्रिय किसान साथियों हम लोग जो है एक निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर निकाल करके फेंक देंगे और हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब 30 और 35 दिन की अवस्था पर आप लोग जो है जिन किसान भाइयों के पास में ये जो है एक्स्ट्रा जो है थोड़ा पैसा और लगा सकते हैं तो उन किसान भाइयों के पास में एक और न्यू ट्रिक होने वाली है। आप लोग जो तो जिस क्यारी में आपने तुरई की खेती करी है, तुरई के बीज बोए हैं, तो उस क्यारी में सबसे पहले लगभग में 1 इंच के आसपास में मोटा और 5 से लेकर के 6 फीट लंबा बांस लेंगे और पर पौधे से तुरई के लगा देंगे। लगाने के बाद में इस प्रकार से मंडप नुमा बना लेंगे और तुरई के पौधे को उसी बांस में जो है फैलाते हुए जाएंगे। इस प्रकार से मंडप नुमा बना लेंगे और तुरई के पौधे पर उसी प्रकार से फैला देंगे। फैलाने के बाद में जो हमारे खीरा रहेगा वो जमीन पर अच्छी तरीके से फैल सकेगा और उसको एक्स्ट्रा जगह मिल जाएगी। जो किसान भाई नहीं लगाना चाहते हैं तो उन किसान भाइयों के पास में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है हमारी तुरई और खीरा की मिक्सिंग खेती बम्पर तरीका से अच्छा कॉम्बिनेशन है, जमीन पर भी रैंक करके तैयार हो सकती है। और जो किसान भाई लगाना चाहते हैं लगा देंगे, वैसे हमको जो है कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है तो किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर आकर के तुरंत अपना जो है कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। और आपके क्वेश्चन पर आप ये ना सोचिए कि भैया हमारी कोई एक ऐसी सब्जी की खेती करना चाहते हैं, हमको जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो आपके पास में कोई भी समस्या कोई भी डाउट कोई भी नई तकनीकी सोचने जो है नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपके क्वेश्चन को लेकर के आपके लिए स्पेशल वीडियो बना करके दे दूंगा। अब दोनों हमारी जो सब्जियां हैं 35 और 40 दिन की अवस्था पर पहुंचेंगी तो उस समय पर जो हमारी खीरा की खेती होती है 40 और 45 दिन की अवस्था पर उसमें जो होता है फूल आना हो जाता है। तुरई की खेती अच्छी तरीके से अपना जो है फैल करके तैयार हो जाती है। 45 और 50 दिन की अवस्था पर तुरई में भी फूल आना हो जाते हैं शुरू। अब दोनों हमारी सब्जियां लगभग 45 और 50 दिन के आसपास में तुरई में फूल आता है, 40 और 45 दिन के आसपास में खीरा में फूल आना हो जाता है शुरू। जैसे ही हमारी जो खीरा की खेती होती है 45-50 दिन के आसपास पहुंचती है तो फल चढ़ करके तैयार हो जाते हैं। आप लोग जो है खीरा की खेती से तुलाई करना शुरू ही कर सकते हैं, क्योंकि खीरा उसी खीरे की मार्केट में ज्यादा डिमांड रहती है जिस खीरे का साइज पतला होता है। ज्यादा मोटे खीरा का जो है उसमें मार्केट में डिमांड भी नहीं रहती है। ज्यादा मोटा खीरा हो जाता है, ज्यादा उसका साइज बड़ा हो जाता है तो उसकी डिमांड नहीं रहती है। सलाद के रूप में चलने वाले मुख्य सब्जी। अब आप लोग जो एक तरफ से खीरा की तुड़ाई कर सकते हैं। अब जैसे ही 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में आप लोग जो है तुड़ाई करके खीरा की हटेंगे तो वैसे ही लगभग में 55 और 60 दिन की अवस्था पर आपकी जो है तुरई की खेती भी तैयार हो जाएगी। क्योंकि तुरई की भी मार्केट में जितनी पतली होगी, अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी, वजन कम रहेगा, उतना ही अच्छा मार्केट में इसका भाव देखने को मिलेगा। ये तो आप लोग जो 30 मई से पहले इन दोनों सब्जियों की बुवाई कर देते हैं तो मई के बाद में जून के बाद में जुलाई के बाद में अगस्त के फर्स्ट वीक में, वैसे खीरा आप लोग जो 8-10 दिन पहले चालू हो जाता है, लेकिन अगस्त के फर्स्ट वीक में दोनों सब्जियों से भयंकर उत्पादन आपको मिल रहा होगा। लेकिन अगस्त के समय पर आप लोग खुद ही सोचेंगे कि भैया मंडियों में सब्जियों का अभाव रहता है, जो सब्जियां मंडियों में जाती हैं उनके मार्केट में भाव एकदम से अंधाधुंध अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जो इस समय पर किसी भी प्रकार से कोई भी कसर ना छोड़ें और जो है इन दोनों सब्जियों की मिक्स बुवाई बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। अब दोनों सब्जियों के उत्पादन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो तुरई का उत्पादन रहता है प्रिय किसान साथियों, यदि अच्छी तरीका से कर लेते हैं तो लगभग में भाई 70 से लेकर के 80 कुंटल तक जाता है।
वैसे तो पूरे 1 एकड़ में तुरई हो तो थोड़ा ज्यादा चला जाता है, यदि आधे आधे में बात करते हैं तो वहीं पर खीरा में लगभग में 80 से लेकर के 90 क्विंटल तक जाता है, क्योंकि दोनों का जो उत्पादन होता है किसान साथियों आधा आधा रहेगा तो उसमें कम ज्यादा रहता है। वैसे तो उत्पादन जिसका होता है बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों पर निर्भर करता है। और जो है प्रिय किसान साथियों, आप लोग जो किस प्रकार से इसकी जो है देखरेख करते हैं, रखवाली करते हैं, इस प्रकार पर जो है आपका जो उत्पादन हरी सब्जियों का डिपेंड रहता है, मौसम पर निर्भर करता है। तो आप लोग जो है इन दोनों सब्जियों की मिक्स खेती कर सकते हैं। मिक्स खेती की बुवाई करने के बाद में 55 से लेकर के 60 दिन के बाद में प्रिय किसान साथियों तुड़ाई चालू हो जाएगी और बिल्कुल 20 से 25-30 हजार के आसपास में दोनों सब्जियां आपकी मिक्स तैयार हो जाएंगी। इसमें बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत होती नहीं है। आपको कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर आएं और कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना सपोर्ट इसी प्रकार से हमको जो है बनाए रहें। और जो है जिन किसान भाइयों का कोई नया सवाल हो और आप जो हमारी वीडियो कौन से जिला से देख रहे हैं और आपके खेत में कौन सी सब्जी की खेती लगी हुई है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और जिस किसी भी किसान भाई का क्वेश्चन हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को स्पेशली जो है सॉल्व करके दूंगा। आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज जो वीडियो वो वहीं तक रखेंगे, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान।